So, welcome back to your own channel Dream Dose. Hope you all doing pretty well. और सेट नंबर 1. So why I am starting this session? मैं क्यों ये सेशन आप लोगों के लिए ला रहा हूँ? So सिंपल सा बात है कि एग्जाम सामने है. अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने हैं. ठीक है, जितना क्वेश्चंस आप कवर करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आपका एग्जाम में होगा. सेकेंडरी चीज, वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो ऑलरेडी किसी एग्जाम में आ चुके हैं और वही क्वेश्चंस आपको दरोगा के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, सो ऑल द क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम स्पीडी जीके जो जीएस है वहां से हमने लिया है. ठीक है, हर दिन आपको करना है. ये नहीं है कि आपके पास ये बुक नहीं है, मुझे पता है सबके पास बुक है, बट विदाउट फेलिंग एनी डे. ठीक है, हर दिन आपको वीडियो कंप्लीट करना है. अगर जिस दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए आपको पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है. ठीक है, प्लस हम आपको करंट एज वेल एज आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद दी अदर फैक्ट्स ऑल्सो जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ सब चल रहा है कि नहीं. ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन हियर. गिव मी 1 minute. लेट मी टर्न इट ऑफ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नास्ट खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने होते हैं? प्लीज अच्छे से याद कर लेना. जैसे कि पोलो में 4 होता है, खो खो में 9 होता है, और उसके बाद आपका रग्बी में आपका 15 खिलाड़ी होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है. श्योर है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके बाद है आपका मंडल आयोग कब आया? ठीक है, तो मंडल आयोग जो आया था ये आया था 1979 में. बेसिकली क्या से रिलेटेड था तो याद रखना, जो बैकवर्ड क्लास जो कमीशन था उसमें जो पहला जो कोई कमीशन बना था वो 1979 में बना था, वो था मंडल आयोग. और कब, तो आपको ये भी याद रख लेना है कि 1979 में ये बना था. ठीक है, गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? बेसिकली आप ज़्यादा इससे ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा को आपको, क्योंकि गंगा कैसे बनता है, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तभी गंगा बनता है, देवप्रयाग में उत्तराखंड में. ठीक है, और इसको आपको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो पद्मा बोला जाता है. ठीक है, मेक श्योर ये आप याद रखिएगा. और एक चीज मैं यहां से बता दूं, ठीक है, देखो क्वेश्चंस कम होंगे, ठीक है, बट जो मैं डिस्क्रिप्शन यहां दे रहा हूं समझ लेना वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए वो चीज बता रहा हूं. और एग्जाम होने तक आप 4000 प्लस क्वेश्चन आप कर लोगे मेरे साथ. ठीक है, देखो पूछा जाता है कि जो गंगा को, ठीक है, गंगा को आपको जो गंगा है उसको बाएं तरफ से कौन कौन ज्वाइन करता है, कौन से ऐसे नदी है जो उसको बाएं तरफ से ज्वाइन करते हैं. ठीक है, दाहिना तो इधर से करेगा, बायां नीचे से करेगा. तो याद रखना टोंस नदी, ठीक है, जो है ये इसको बाएं तरफ से ज्वाइन करती है. उसके बाद यमुना भी इसको बाएं तरफ से ज्वाइन करती है, सोन भी इसको बाएं तरफ. बस ये 3 याद लिखना ना, बाकी जितने भी उसको दाएं तरफ, टोंस नदी, यमुना नदी और सोन नदी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बाद पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम, ओके, सो वन मोर, ये बहुत ही अच्छा बुक है जो पूछा गया कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. ठीक है, जो ये बुक है बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया. पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? एल्बुरुनी. आपको पता है किसके साथ ये आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ ये बेसिकली आया था. ठीक है, उसके बाद प्रजातंत्र, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, ये बेसिकली किसके द्वारा बोला गया था, तो ये अब्राहम लिंकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है. ठीक है, ये हिस्ट्री में ये 16वां नंबर मतलब 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे. अभी जो प्रेसिडेंट है याद रखना वो 46 नंबर के हैं. ठीक है, जो कि आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, याद रखिएगा, जो बाइडेन उनका नाम है. ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो कौन है आपके, कमला हैरिस. पार्टी कौन है? डेमोक्रेटिक पार्टी, 46 नंबर के वो है. ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग. उसके बाद है भारत में सबसे भयानक अकाल, अकाल मतलब है सूखा, सूखा मतलब ड्रॉग जिसको बोलते हैं, वो बंगाल में आया था और ये आया था आपका 1943. एक काम और करोगे, ठीक है, यही मैं भी करता, आप भी करो, जो क्वेश्चंस नहीं आता है आपको उसको अभी से लिखते हुए चलना है. ठीक है, जैसे आपको ये नहीं पता था कि 1943 में, ठीक है, सूखा आया था बंगाल में, तो ये लिख लेना है. ठीक है, आपको अगर नहीं पता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया तो लिख लेना है. वैसे 1979 में मंडल आयोग आया था, नहीं पता है तो लिख लेना है. ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है प्रथम अध्यक्ष आगा खां. ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन हुआ था 1906 ढाका में हुआ था. ठीक है, ये भी आप याद रखोगे. निर्वाचन आयोग आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन है, जो कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया, आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो चीज मुझे याद है. ठीक है, 25 जनवरी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल वोटर डे मनाते हैं, ठीक है, जो नेशनल वोटर डे मनाते हैं वो 25 जनवरी को मनाते हैं. और 25 जनवरी 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुआ था. ठीक है, राइट, इतना चीज याद रखोगे. और कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो 324 में. अभी हमारा जो
आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 हमारा इलेक्शन कमिश्नर होता है। तीनों का नाम आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आपको पता है वो है आपका उत्तर प्रदेश का, जिसमें 80 सीट जो है लोकसभा का इसमें है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन जिसको बोला जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब फॉर्म हुआ? तो 1993 में, ठीक है, 1993 में ये फॉर्म हुआ, 1993 ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। अभी चलो आगे चलते हैं हम। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नेशनल कंज्यूमर डे अगर पूछे तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। बट अगर आपको पूछे कि वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड वाला भी पूछता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन? अब यहाँ समझना, जो मेंस में पूछा गया था ये नहीं पूछा गया था। देखो बहुत तरीके का बिल होता है, ठीक है, जो मैंने आपको पीडीएफ भी दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है, जो कोर्स में थे, ठीक है। तो जिसमें एक है मनी बिल। 3 चीज आप याद रखोगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। 3 चीज आप यहाँ याद रखोगे। पहला होता है आपका 110, जिसमें बोलता है मनी बिल के बारे में, जिसके बारे में बताया गया, ठीक है। दूसरा होता है आपका 117, ठीक है, जिसके बारे में आपको, जिसको बोलते हैं वित्तीय विधेयक, ठीक है, फाइनेंस बिल जिसको बोलते हैं। और एक होता है 112, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये है आपका मनी बिल, ये है आपका फाइनेंस बिल, और ये है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट भी बोलते हैं। बट बजट वर्ड कहीं भी संविधान में यूज नहीं हुआ है। तीनों याद रखना है आपको, ठीक है, समझ में आया? आगे चले, राज्यसभा धन विधेयक 14 दिन रख सकता है। बट अगर कोई नॉर्मल बिल आता है, तो उसको वो 6 मंथ तक लटका के रख सकता है। जब ये लटक जाता है तो फिर ज्वाइंट सेशन होता है 108 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। इसके बाद है आपका वर्धानता रोगी कौन से रंग को इंटरफेयर नहीं कर पाते, मतलब पहचान नहीं पाते। अगर किसी को वर्धानता आपको पता होना चाहिए, हेरिडिटी डिजीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये जो भी वीडियोस आ रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा, मैं सच में बता रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है, ठीक है। वर्धानता, अब वर्धानता को थोड़ा अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप लाल, और जो हमारा प्राइमरी कलर क्या होता है, तो RBG, ठीक है, RBG हमारा प्राइमरी कलर होता है, जिसमें क्या होता है कि R और G है, ये भी पूछा गया, ठीक है, हमारा प्राइमरी कलर रेड ब्लू ग्रीन, वो R और G में इंटरफेयर, मतलब कि डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, जो कि कौन सा हमारा देखो, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल याद रखना, उसमें कितने ग्रुप है, ठीक है, और कितने उसमें पीरियड है। तो पीरियड कितने? 7 पीरियड है। ग्रुप कितने हैं? तो हमारा 18 ग्रुप है, ये भी पूछा गया। तो 18वां ग्रुप जो होता है यहाँ, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस ग्रुप, या जीरो इनर्ट गैस ग्रुप, या बोल सकते हो कि आप इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडॉन जो है इसी में आता है, आपने पढ़ा होगा हेलियम, नियोन, आर्गन, ये सब, ठीक है। तो रेडॉन एक ऐसा, ठीक है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट को छोड़कर, मतलब रेडॉन को छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं, मतलब जितने भी इनर्ट गैस है वो सब आपको वायु में मिल जाएंगे एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो वो है आपका 86, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में ऑलरेडी है। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? ठीक है, तो याद रखना 1759 में। 2-3 क्वेश्चन अब यहाँ डेट से पूछा गया अकबर से, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले याद रखना 1562, 1563 एंड 1564, ये साथ में याद रखना। इसमें उसने दास प्रथा को अंत किया था, ठीक है। 1563 में उसने क्या किया? तीर्थ कर जो लिया जाता था हिंदुओं से, उसको एंड किया, ठीक है। और 1564 में सुपर इंपॉर्टेंट जजिया कर को एंड किया था। 1582 में उसने क्या किया था? तो याद रखिएगा 1582 में दीन इलाही का उसने फॉर्मेशन किया था। और 1575 में उसने क्या किया था? जो आपका इबादत खाना, ठीक है, हाँ, इबादत खाना का उसने फॉर्मेशन किया। अभी फिर इतना याद हो, एक और याद रख लेना, 1576 में उसने दिल्ली और जो आपका वेस्ट दिल्ली बोल रहा हूँ, बिहार और बंगाल को अपने अंदर मिला लिया था। स्पेशली बिहार पूछेगा एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा गया 1576 में। इतना आप याद रखना। मजहर पूछा है बस यहाँ, तो 1759 कर देंगे। झंडा गीत की रचना किसने की? याद रखना, झंडा गीत का जो रचना किया है वो श्याम लाल गुप्ता ने किया है। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? देखो, विश्व का पहला धर्म पूछा जा सकता है या सबसे एंशिएंट धर्म कौन सा है? तो हिंदू जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसके हिसाब से ये दिया हुआ है, ठीक है। स्तूपा का शीर्ष भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम तो इर्मिक बोलते हैं। क्या कहा जाता है? इर्मिक कहा जाता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत कम लोग कर पाएंगे, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्तूपा के शीर्ष भाग को इर्मिक कहते हैं, ठीक है। पुस्तक गाइड, याद रखना, गाइड और मालगुडी डेज, ये किसने लिखा है? तो आर के नारायण ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड
और मालगुडी डेज R.K. नारायण ने लिखा है। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो ये झींगा से रिलेटेड है, ठीक है, झींगा से रिलेटेड। और याद रखना झींगा जो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, तो एंथ्रोपोडा को बिलोंग करता है। एंथ्रोपोडा में भी क्रेस्केटा को बिलोंग करता है। याद है कि भूल गए ये सब, ठीक है, सब याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रट रहे, ये पढ़ रहे हो, यही दिमाग में, इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सबको याद रखता है, धीरे धीरे ही चीजें डेवलप होगी, ठीक है। तो जैसे ही झींगा देखोगे आपको याद आना चाहिए कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंथ्रोपोडा में सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है। और एंथ्रोपोडा में भी ये जो क्रुक क्रुक वाला जो मछली वाला होता है, जिसमें कर कर का आवाज आता है, वो किस में था? क्रेस्केटा में था, ठीक है। चलो, बिहार विभूति किसको बोला जाता है? डॉक्टर अनुराग नारायण को बोला जाता है। कनाडा देश का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कनाडा का। फिर स्पेन का भी बहुत बार पूछा गया, स्पेन का क्या होता है? तो बुल फाइट होता है। तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। ध्वनि तरंग, ध्वनि किस तरीके का तरंग है? तो याद रखना ये एक मैकेनिकल वेव है, सबसे पहले याद रखना। उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल है। मैकेनिकल में भी कौन सा? ये लॉन्गिट्यूडनल है। वही आपका जो लाइट है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कौन सा होता है? तो वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, भोपाल में है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि को क्या कहा जाता है? तो महाप्रयाण। ये सब मैं करा चुका हूँ ट्रिक से, ये सब, ठीक है, महाप्रयाण घाट, ठीक है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रेयरली पूछे जाते हैं, पर ये पूछ अगर लिए गए तो आप लोग ही कर पाओगे, ठीक है, जो अच्छे से। 1865 में याद रखना जो अमेरिका का गृह युद्ध था, जिसको हम लोग सिविल वार बोलते हैं, ठीक है, वो अंत कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था, ठीक है। यह है मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, ठीक है, याद रखना। मतलब ये बोला कि जो इन्फ्लेशन रेट जो है, जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन है, तो उसको मापा कैसे जाता है? तो याद रखना होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा उसको नापा जाता है, ठीक है। मनुष्य जंतु वैज्ञानिक, मतलब जो साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन क्या है? तो वह होमोसेपियंस। इसी तरीके से ये जो मेढक होता है ना, उसको बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मेढक का क्या है? तो राना टिग्रिस, ठीक है। चावल का क्या होता है? ठीक है। गेहूं का क्या होता है? ये सब प्लीज याद रख के जाएगा, जो बेसिक होता है वही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा हार्ड आ गया तो किसी को नहीं आएगा, ऐसा स्पेशल थोड़ी है कि वो पढ़ के गया होगा। चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो चित्रकला का जो जनक जियोटो। आप क्या कैसे याद रखोगे? वाह, क्या जीता जागता चित्र बोलते ना, ये चित्र कितना था, जीता जागता चित्र है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। कहाँ? तो सूरत में। और इस समय कौन थे? ठीक है, आपके जो प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपके बोस जी थे ना, ठीक है। और 1916 में ये साथ में आ गए थे, ठीक है। कहाँ? तो लखनऊ में। तो सूरत में ये अलग होते 1907 में, मिलते कम है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में जो इनका जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो अंबिका चंद्र मजूमदार, ठीक है। उसके बाद है आपका कैंसर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, कैंसर का जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एन आई विल, ठीक है। इस बार का ये थीम है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 फरवरी को कैंसर डे मनाते हैं। पृथ्वी तल से पलायन, मतलब पलायन वेग पूछा है, मतलब कि स्केप वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है स्केप वेलोसिटी होता है, ये प्लीज आप याद रखिएगा, ठीक है। विश्व मौसम संगठन मुख्यालय, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? इसके साथ ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और वही मतलब विश्व मौसम दिन कब मनाया जाता है? उसको हिंदी में जो बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल 23 मार्च। और विश्व मौसम संगठन, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब जो हेड है उसका क्वार्टर कहाँ है? वो है आपका जिनेवा में है, ठीक है। CISF का फॉर्मेशन कब हुआ है अगर पूछ लिया जाए तो 1969 में हुआ है, ठीक है। 1969 में हुआ। अगर सुनोगे भी ना तो बहुत चीज आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। लास्ट है ये स्लाइड, रोज हम लोग 100 क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा, ठीक है, 100 प्लस ही रहेगा। कार्यपालिका का प्रधान आपको पता होना चाहिए। अगेन जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ एग्जाम में यही तरीका पूछा जाता है। जैसे कि पूछा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो होता है राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 53 ये बोलता है कि जितना भी एग्जीक्यूटिव जो वर्क होगा ऑन द नेम ऑफ किसके होगा? प्रेसिडेंट के होगा। और प्रेसिडेंट के पास ही सब पावर होगा, बट प्रेसिडेंट वो पावर किसके थ्रू यूज करेगा? PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी बुक है? सलमान रुशीद की। सलमान रुशीद की अब भी मैंने आपको एक लेटेस्ट याद करवाया था, याद है? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ मैंने याद करवाया था। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ मैंने क्या बोला था? सलमान खान का भी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ इसका नया बुक है। और पहले मिडनाइट चिल्ड्रन भी सलमान रुशीद। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो राष्ट्रीय नेशनल कैलेंडर है वो कौन से क्या चीज पे बेस्ड है? तो याद रखना शाका संवाद पे बेस्ड है, जो कि 78 BC में किसने शुरू किया था? तो ये कनिष्क ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा कनिष्क। कनिष्क का कैपिटल एक पूछ लिया गया था, तो पुरुषपुर है, ठीक है। कनिष्क का कैपिटल जो है पुरुषपुर है। सबका PDF दिया हुआ है,
एग्जाम से पहले एक बार पूरा एक नज़र पूरे पे डाल के जाना है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, आपको पता है 148 कैग का बात कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। एक कैग होता है, एक CGA होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ के रखना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये सबको पता है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसका, आपका राज्यसभा का। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो 2 आर्टिकल हमेशा याद रखोगे। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। और 65 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह काम कौन करेगा, आपका वाइस प्रेसिडेंट करेगा। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को ये चीज स्टार्ट हुआ था। आपको पता होना चाहिए लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है दलहन प्लांट, जिससे दलहन प्लांट समझते हो, जिससे हमें दाल मिलता है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, ये सब, ठीक है। और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। चलो इतना। उसके बाद याद रखना कि जो विजयनगर साम्राज्य है कब फॉर्म हुआ था, तो 1336 में हुआ था। और याद रखना विजयनगर साम्राज्य हरिहर एंड बुक्का के द्वारा फॉर्म किया गया था, ठीक है। एंड आफ्टर डेट अगर आप बात करोगे कि ये तो हो गया आपका विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और अगर यही हम लोग बात कर ले कि बहमनी साम्राज्य जो था वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो हसन गंगू के द्वारा वो फॉर्म किया था। मेक श्योर वीडियो अंत तक देखना है, देन ओनली यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद है मालगुडी डेज। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मालगुडी डेज एंड द गाइड, बेसिकली रिटन बाय द R.K. नारायण, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, R.K. नारायण गाइड एंड मालगुडी डेज। आफ्टर डेट भारत छोड़ो आंदोलन, डेट मीन्स क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, देन इट इज स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है याद रखना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये बुक जो है बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया अरुंधति रॉय के द्वारा इन द ईयर ऑफ 1997। फॉर दिस बुक बेसिकली ही गॉट, क्या मिला इनको, मैन बुकर प्राइज इनको मिला है, ठीक है। अभी एक मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है, ठीक है, अगर आपको याद हो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज डुफ्लो को मिला है, ठीक है। डुफ्लो या डेनलॉफ है, ठीक है, डुनलॉफ कुछ ऐसा नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है। इन नाइट एवरी ब्लड इज ब्लैक, इन नाइट एवरी ब्लड इज ब्लैक, आई थिंक, आई विल रिमेंबर एग्जैक्टली, बस एक बार चेक कर लेना। डुनलॉफ था, वेडलॉफ डोनलॉफ कुछ था, ठीक है, एक्चुअली मुझे याद नहीं, मतलब इन दी नाइट एवरी ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, बट एटलीस्ट एग्जाम में आएगा तो आप मार लोगे। लोकसभा के 2 अधिवेशन, दैट मीन्स जो 2 सेशन होते हैं, ठीक है, लोकसभा का मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, तो बेसिकली जो गैप हो सकता है ये 6 मंथ का हो सकता है। और बेसिकली जो होता है लोकसभा में 3 सेशन होते हैं, आपको याद होना चाहिए, वो है बजट, एक है मानसून और एक है विंटर। और जो विंटर सेशन जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट सेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग फॉर दी कोस्टलाइन एरिया, ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोस्टलाइन एरिया किसका है, तो कनाडा का है, ठीक है। और इंडिया का जो कोस्टलाइन है वो 6100 है, बट अगर हम लोग आइलैंड को भी मिला ले, द्वीप को भी मिला ले, तब कितना हो जाता है वो 7516.6। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं। अगर पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा आइलैंड किसके पास है, इंक्लूडिंग आपका यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो, ठीक है, संघ राज्य ऑल्सो, तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है आपका गुजरात का, उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। अगर बोले प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो आंध्र प्रदेश है। पूरे भारत में किसके पास ज्यादा है, तो गुजरात में। अगर यूनियन टेरिटरी को भी मिला ले तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल से। याद है अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, ये बहुत बार पूछा गया। तो अर्जुन पुरस्कार जो है बेसिकली स्टार्ट हुआ है 1961 में, ठीक है, 1961 में। और 1991 से लेकर 1992 के बीच में जो ध्यानचंद, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, अब उसको क्या कर दिया गया, तो ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ये चीज आपको याद रखेगा। वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1991 से 1992। इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है, ये भी याद रखना। वेलिंगटन ट्रॉफी संबंध है, याद रखना 2 ट्रॉफी, एक है राइडर कप जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, राइडर कप, और एक है आपका वेलिंगटन ट्रॉफी, ठीक है। तो राइडर कप जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आपको याद रखना है, राइडर कप रिलेटेड है, ये गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। और जो वेलिंगटन ट्रॉफी है ये नौकायान, ठीक है, नौका से रिलेटेड। वर्तमान में कुल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य। देखो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहला बात तो याद रखना, जो मूल कर्तव्य था हमारा, जो ओरिजिनल संविधान जो था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हमारा
मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं सोवियत यूनियन से, या आप बोल सकते हो रसिया से लिए गए हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन या रसिया से लिए गए हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें टोटल अभी फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, ठीक है, तो अभी 11 है, पर जब ये इंप्लीमेंट हुआ था तब वो 11 नहीं था। आप नीचे कमेंट करोगे कि कितना था। ठीक है, और ये कब इंक्लूड किया गया, तो 42 अमेंडमेंट, ठीक है, 1976 में किया गया, 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है, और आपका कौन से आर्टिकल में है, 4A में है। ठीक है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, मानव शरीर में वसा कहाँ, जो मानव शरीर में जो फैट है बेसिकली वो कहाँ स्टोर होता है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो एडिपोस टिश्यू है, ठीक है, एडिपोस टिश्यू स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ ये स्टोर होते हैं। 1857 नामक बुक के लेखक S.N. सेन थे, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रीय एंट्रीम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो फॉर्म हुआ तो कब हुआ था, याद रखना 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कपाट क्या, अब ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कपाट क्या मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में। बेसिकली ये विलेज में जो संस्थाएं होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क, सुपर इंपॉर्टेंट, प्लीज पढ़ के जाना, जितना भी अयस्क, आयरन ओर्स, ये सब जितने भी होते हैं सब पढ़ के जाइएगा। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका बॉक्साइट, उसके बाद है आपका कोरंडम, उसके बाद है आपका बॉक्साइट याद रखना, कैकोलिन याद रखना, कोरंडम याद रखना। ठीक है, हुमायूं का गद्दी पे कब बैठा था, 1530 में बैठा था। ठीक है, 1556 तक इसका टाइम पीरियड था, बीच में सूर डायनेस्टी भी आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। मेंस में क्वेश्चन आया था कि प्री में आया था, किसी मुझे पता नहीं, याद नहीं, ESI का था क्या, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, ये तो त्रिरत्न बेसिकली दिया गया है बुद्ध द्वारा। ठीक है, बट सहाय 3 एक दिया गया था, सामयिक ज्ञान, सामयिक आचरण और सामयिक विचरण। ठीक है, कुछ इस तरीके से सामयिक आचरण, सामयिक ज्ञान और सामयिक विचार। ठीक है, जो ये वाला जो 3 दिया गया ना ये जैन में दिया गया। ठीक है, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो बोल रहा हूँ एटलीस्ट दिमाग में रहेगा, तुम्हारा टिक तो मार ही पाओगे आप लोग। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट, चलो ये हो गया। उसके बाद सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो ये बुध है। बट यहाँ एक ट्विस्ट कर सकता है, अगर आपको पूछे कि सबसे नियरेस्ट सन का जो सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, तो याद रखना वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगेन प्रोक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार है और नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो बुध है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लाया गया, सितंबर, इसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं, सितंबर 2005। हिटलर की आत्मकथा बहुत बार पूछा गया, मैन कैंप किसका आत्मकथा है, तो हिटलर का है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो मेरा संघर्ष। ठीक है, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाली अफ्रीका कंट्री कौन थी, तो याद रखना घाना। ठीक है, कौन सा, घाना, और इसको गोल्ड कोस्ट से भी नाम जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है रबर उत्पादन में भारत का अग्रिम राज्य केरला, और आपको वर्ल्ड लेवल पे बोले थाईलैंड, और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हो जाता है असम जो है। ठीक है, अभी सिंथेटिक तौर पे पहला देश जो पहला स्टेट भारत का जो सिंथेटिक तौर पे मतलब ये बना रहा है, रबर बनाएगा, वो असम है। ठीक है, कुछ असम से रिलेटेड था रबर वाला से। ठीक है, बस मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। रबर उत्पादन में भारत का अग्रिम राज्य केरल। संयुक्त राज्य के चार्टर एक्ट, संयुक्त राज्य का जो चार्टर था बेसिकली उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 111। अब ये 111 उनके अनुच्छेद थे, बट यही अनुच्छेद नंबर 111 अगर भारत में देख लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं असेंट टू बिल। असेंट टू बिल मतलब क्या होता है, ये है कि अगर मनी बिल पूछा जाएगा आपको कि मनी बिल अगर आपको प्रेसिडेंट के पास जाता है तो कौन से अनुच्छेद में ये लिखा गया कि वो उसको वापस नहीं भेज सकता, तो वो है 111, इसी को बोलते हैं असेंट टू बिल। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान का। ठीक है, विश्व विकास, ठीक है, प्राधिकरण का, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, और भारतीय ध्वज का निर्माण किसने किया था, तो पिंगल वेंकैया। ठीक है, याद रखना एक चीज, इन्होंने तो ये किया था। ठीक है, प्लस आप ये याद रखो कि इसका रेशियो क्या था, तो पूछे कि भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है, तो पिंगल वेंकैयन। ठीक है, और इसका जो रेशियो होता है लेंथ इज टू ब्रेथ जब भी बनेगा, ठीक है, वो 3:2, अगर 3:2 के रेशियो में बनेगा। और इसको कब एक्सेप्ट किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, तो 22 जुलाई 1947 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊंचाई पे बढ़ने से क्या होता है, याद रखना, ऊंचाई पे जब बढ़ोगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अब क्यों घटता जाएगा, मैंने बहुत बार समझा है, क्योंकि जो हमारा जो अर्थ है
और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब क्या, ये बहुत सारे गैसों से मिल के बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये गैस हमारे लिए, और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कम होता जाएगा, और ये अगर ये कम होता जाएगा तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा कि हमारा प्रेशर जो है वो कम लगेगा, इसलिए ऊंचाई पे खाना बनाना मुश्किल होता है और नीचे ईजी हो जाता है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। बस इसी तरीके से ही पढ़ना होता है एग्जाम में नंबर लाने के लिए। जय हिंद, कमेंट करना है, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपके लिए कंटिन्यू रह पाए, और टेलीग्राम का लिंक दे देंगे ताकि आप ज्वाइन कर पाए। जय हिंद।